श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन के पवित्र महीने में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा की दूसरी शिव कथा सीहोर धाम में आरंभ हुई है। यह ऑनलाइन कथा है जिसे आप 21 जुलाई से 25 जुलाई तक हर दिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी की कथा सुन सकते हैं। आज की कथा में सभी महत्वपूर्ण बातें और ख़ास उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे न छूटे। पहली जानकारी, गुरुजी ने कहा, अगर किसी ने जीवन में कितने भी पाप किए हों, लेकिन अगर वह सिर्फ उस व्यक्ति के दर्शन कर ले जो भगवान शिव की भक्ति करता है या शिव मंत्र का जाप करता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुजी ने दूसरी जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर को हम शिव का ही रूप मानते हैं। वह हमारे शरीर के कष्टों को दूर करता है, लेकिन याद रखिए, डॉक्टर तभी मदद करता है जब हम उसके पास जाते हैं। वैसे ही अगर जीवन में आप सिर्फ एक बार भी शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ा दें तो भगवान शिव आपका कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। बस अपने कर्म अच्छे रखें। तीसरी जानकारी गुरुजी ने दी। गुरुजी ने बताया, माता लक्ष्मी के 2 भाई थे, दाता और विधाता। उन्होंने पूछा, कौन सा देवता सबसे जल्दी प्रसन्न होता है? माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया, शिव जी सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। चौथी जानकारी गुरुजी ने दी। गुरुजी ने कहा, अगर आपने अपने गुरु से कोई सवाल पूछना है तो बस मन में प्रश्न रखकर गुरुजी के पास बैठ जाइए। अगर गुरुजी सच्चे तो वह बिना कहे आपके प्रश्न को समझ जाएंगे, आपको जवाब मिल जाएगा कथा के या सत्संग के माध्यम से। पांचवी विशेष बात, पांचवी जानकारी गुरुजी ने दी। एक बच्चा गुरुजी से बोला, गुरुजी आपके सिर के बाल उड़ गए हैं, एक डॉक्टर है, हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिए। गुरुजी बोले, क्या ज़रूरत है? शिवजी की तरह मैं सिर पर चंद्रमा तो नहीं रख सकता, लेकिन जो मिला है वो ईश्वर का दिया हुआ है, उसे क्यों बदलूं? छठवीं जानकारी गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने कहा, आप कथा में नशा गुरुजी से लोगों ने कहा, आप कथा में नशा छोड़ने की कसम क्यों नहीं दिलवाते? गुरुजी बोले, जो अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं सुनता वो हमारी क्या सुनेगा? अगर किसी को बदलाव चाहिए तो वो उसे खुद से संकल्प लेना होगा। जैसे अपने पास के शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाए, थोड़ा जल आचमन करे और बोले, आज के बाद मैं नशा नहीं करूँगा। बस यही संकल्प आपका जीवन बदल देगा। सातवीं जानकारी गुरुजी ने दी। विद्येश्वर सहायता कहती है, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करता है उसके मुँह का दर्शन करने मात्र से 1000 अश्वमेघ के बराबर पुण्य मिलता है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर जरूर लगाएं। आठवीं जानकारी गुरुजी ने दी। कल 25 जुलाई की कथा में बदलाव है। आस्था चैनल पर दोपहर में नहीं आएगी, बल्कि रात 10 बजे से 1 बजे तक दिखाई जाएगी। मोबाइल और यूट्यूब पर सुनने वालों के लिए गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर हमेशा की तरह 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनाई जाएगी। नौवीं जानकारी गुरुजी ने बताया, सीहोर कुबेरेश्वर धाम में एक अस्पताल बन चुका है जिसका नाम गुरुजी के पिताजी रामेश्वर जी के नाम पे रखा गया है। साथ ही वहाँ भक्तों के ठहरने के लिए कमरे भी बनवाए जा रहे हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। भोजनशाला का विस्तार हो चुका है। अब 20,000 से 5,000 लोग एक साथ भोजन कर सकते हैं। एक बड़ा टीन सेट पंडाल भी बनाया जा रहा है ताकि बारिश में भी कथा सुनाई जा सके। इसके साथ ही गरीब बेटियों की शादी भी धाम में करवाई जाएगी। पूरी गृहस्थी की चीज़ें गुरुजी विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा दी जाएंगी। 10वीं जानकारी गुरुजी ने दी। गुरुजी ने कहा, जब दवा असर न करे तो 3 लोगों
3 जगह से दुआ लेना शुरू कर दें। माँ से, पिता से और भगवान शिव से। उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। फिर बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। 11वीं जानकारी गुरुजी ने दी। 11वीं और अंतिम विशेष बात, यह कथा 25 जुलाई को पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद गुरुजी की अगली कथा होगी 30 जुलाई से 5 अगस्त तक 2025 जयंती बाई स्टेडियम भिलाई में, और फिर 6 अगस्त को सावन प्रदोष पर सीहोर से कांवड़ यात्रा होगी। तेलंगाना हैदराबाद में कथा 13 से 17 अगस्त तक 2025। श्रीलंका में कथा 4 नवंबर से 8 नवंबर 2025। अंत में विशेष सावन उपाय। 25 जुलाई को शिवलिंग पर 108 चीज़ें अर्पित करें, जैसे मूंग है, चावल है, बेलपत्र है, समी पत्र है इत्यादि चीज़ें। अपनी कामना भोलेनाथ से बोलें। सावन के हर दिन यह उपाय करें, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।